दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एजुलेंसर को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुलेंसर द मास्टर ट्रेनर। मैं हूं आपकी ट्यूटर उज़्मत बसम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये इस सीरियल का हमारा 11वां लेक्चर है। 10th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ टीचिंग। आप में से जो लोग वो लेक्चर सुनना चाहें इस कॉर्नर पे बटन पे क्लिक करेंगे तो उनको वो लेक्चर मिल जाएगा। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल एजुलेंसर सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस उनको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि मीनिंग क्या है, करैक्टरिस्टिक्स कहते किसको हैं। हमने पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से इसको डिस्कस किया था। डिफरेंस जो था वो हमने निकाला था कि फ़ीचर्स क्या हैं और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप लोग करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले फ़ीचर्स को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको उसका डिफरेंस जो है वो मालूम हो जाए। अभी हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। क्वालिटी बिलोंगिंग टिपिकली टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है उसको हम करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, उसकी खूबी बोलते हैं, जिसको हम लाइक, ऑनेस्ट, ब्रेव महसूस कर सकें कि इसके अंदर ये खूबी है जिसकी वजह से ये शख्स या चीज़ दूसरों से नुमाया है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी 10 जो क्वालिटीज़ हैं, यानी हमारा टीचिंग लेवल किस तरह का होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। मगर इससे पहले कि वो डिस्कस शुरू करें हम डिस्कशन, हम ये देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है टीचिंग लेवल पर। आर डिज़ायर टू शेयर योर लव ऑफ द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट, यानी एक सब्जेक्ट जिसके साथ आपको बहुत मोहब्बत है वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। और एन एबिलिटी टू मेक द मटीरियल बीइंग टॉट स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग, यानी बच्चों के अंदर हम इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और अपने मटेरियल को पेश करने के लिए जो जो काम करते हैं वो एबिलिटी क्या है और उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आप फैसिलिटी फॉर इंगेजिंग विद स्टूडेंट्स एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और स्टूडेंट को अपने साथ इंगेज रखने के लिए हम क्या कुछ एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं और क्या कौन कौन सी विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। आ कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल, और मटेरियल को एक्सप्लेन करने की हमारे अंदर कैपेसिटी इतनी है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो हमारे एक टीचिंग स्टैंडर्ड को अप करती हैं, दूसरे लोगों से मुमताज़ बनाती हैं, जिसकी वजह से टीचर और बच्चे के दरमियान एक रिलेशन कायम होता है और बच्चे भी उस टीचर का क्लास में आने के मुंतज़िर होते हैं कि वो क्लास में आए और हमें पढ़ाएं। अब हम देखने लगे हैं जी, सबसे पहले इसका क्या है करैक्टरिस्टिक क्या है गुड टीचिंग की। फेयरनेस, यानी किसी एक टीचर को मुनसफ मिजाज ज़रूर होना चाहिए। फेयरनेस इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ टीचिंग। एन इम्प्रेशन ऑफ फेवरेटिज्म और नॉन फेयरनेस इन क्लास लीव अ बैड इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा शाइबा तक हो जाए कि टीचर फेवरेटिज्म से काम ले रहे हैं या फेयर नहीं है तरीके काम में, और कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और कुछ को टोटल इग्नोर किया जा रहा है, तो बच्चे ऐसे टीचर से बदसन हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाने के दौरान और क्लास में दूसरी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए तमाम बच्चों के साथ मुसावियाना सलूक करना बहुत ज़रूरी होता है। एवरी स्टूडेंट हैज़ राइट ऑफ लर्निंग इक्वली एंड फेवरेटिज्म डिस्करेज द ब्राइट स्टूडेंट। हर स्टूडेंट का ये राइट है कि वो सीखे, और ये तमाम स्टूडेंट्स को बराबरी की सतह पर ये हकूक़ मिलते हैं। और अगर टीचर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो हो सकता है जिन बच्चों को वो इग्नोर कर रहे हैं उनमें बहुत से अच्छे बच्चे भी हों और वो टीचर की इस टेक्निक की वजह से इग्नोर हो जाएं, डिस्करेज हो जाएं। इसलिए एक टीचर को अपना रवैया, अपना तरीक़ाकार क्लास में बहुत फेयर रखना चाहिए। इसके बाद है जी पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड लीव पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जैसा हमारा रवैया होगा हमारे स्टूडेंट्स हमारा वैसा इम्प्रेशन फॉर एवर के लिए अपने जहन में बना लेते हैं। वर्बल प्रेज एंड इंकरेजमेंट क्रिएट अ लर्निंग एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट अमंग स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आल्सो लाइक दैट टीचर हु हैज़ पॉजिटिव अप्रोच एंड एटीट्यूड। वर्बल प्रेज यानी ज़ुबानी आप किसी की सताइश करें
बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसको कहें वेल डन, बहुत अच्छा, गुड, और उसको इनकरेज करें। ये चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उनका हौसला बढ़ाती हैं कि वो मज़ीद मोटिवेट होकर काम करें और टीचर की नज़र में बहुत अच्छे बन सकें। इसके बाद है जी प्रिपरेशन। टीचर विद गुड प्रिपरेशन कैन हैंडल हिज क्लास मोर इफ़ेक्टिवली एंड कैन आंसर द ऑल क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स। एक टीचर जिसने अपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, वो क्लास को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर 35 मिनट्स का पीरियड है तो उसको पता है कि मैंने कितने मिनट में लेसन डिलीवर करना है और कितने मिनट में मैंने एक्टिविटी करवानी है, और होमवर्क चेक करने के लिए टाइम को कैसे मैनेज करना है। और इसके साथ जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो ऐसा टीचर जिसने बहुत अच्छे से अपना लेसन प्रिपेयर किया हुआ है, वो तमाम स्टूडेंट्स के तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर पाता है और बच्चे उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर्सनल टच, यानी ये टीचर हु कॉल द स्टूडेंट्स बाय देयर नेम्स इम्पैक्ट अ पर्सनल रिलेशन स्टूडेंट्स। बजाय इसके कि हम बच्चों को बुलाएं, बेटा बात सुनो, या यानी किसी भी तरीके से बुलाएं, इससे बेहतर तरीका है बच्चों को उनके नाम के साथ बुलाने की कोशिश करें। बेशक होता मुश्किल है कि बच्चों में 30-40 बच्चे अगर क्लास के हैं तो सबको बाय नेम याद रखना, लेकिन एक अच्छे टीचर की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो बच्चों को बाय नेम पुकारे। इससे बच्चों में भी एक बहुत इम्प्रेशन होता है कि टीचर हमें नाम लेकर पुकार रहे हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी मजाक का जज्बा। इफ़ द टीचर हैज़ द एबिलिटी टू ब्रेक आइस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद द यूज़ ऑफ ह्यूमर, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में गए हैं, 35 मिनट्स 40 मिनट्स का पीरियड है, तो वो इंतहाई सीरियस अंदाज में आप बच्चों को पढ़ा कर तो वहाँ से चले गए हैं। बाज़ औक़ात बच्चे पसंद करते हैं कि टीचर किसी ना किसी बात पर कोई छोटा मोटा जोक उनके साथ शेयर करें, या बात को बहुत मज़ाक के अंदाज में पेश करें, या सबक के अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट निकल आते हैं जिसमें हंसी मजाक का पहलू होता है, तो वो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इससे बच्चों में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो सारे काम कर कर के ज़हनी तौर पर थक जाते हैं, तो थोड़ी सी उनको एनर्जी भी मिल जाती है हंसने से, और इजी भी हो जाते हैं कोई काम नया सीखने के लिए। इसके बाद है क्रिएटिविटी, यानी कि कोई अपने काम को एक बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से आप पेश करें। स्टूडेंट्स ऑलवेज लाइक द अनयूजुअल वे ऑफ टीचिंग एंड डूइंग समथिंग बाय द टीचर्स। यानी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो किताब से देख कर पढ़ाना पसंद करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें, रीडिंग करवा ली, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो चार्ट्स बनाते हैं, बाकायदा कार्ड्स बनाए जाते हैं, बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है। तो टीचर्स जो है वो तो ये काम कर लेते हैं, मगर स्टूडेंट्स हमेशा उस टीचर का इंतज़ार करते हैं जो उनको अनयूजुअल वे से पढ़ाता है। यानी वो उसके लिए चार्ट्स तैयार किए हों, या कार्ड्स बने हों, या उनके लिए कोई एक्टिविटी जनरेट की हो, तो स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से उस क्लास का इंतज़ार करते हैं और अपने टीचर्स को अच्छे लफ्ज़ों में बाद में याद भी रखते हैं कि इस टीचर ने हमें बहुत डिफरेंट वे से पढ़ाया जो हमें याद भी हो गया। इसके बाद है टू एडमिट मिस्टेक, इट गिव हाई रैंक टू टीचर्स इफ़ दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड करेक्ट दैम। टीचर फरिश्ता नहीं होता, टीचर इंसान ही होता है। गलती कोताही हर किसी से मुतवक्का होती है। बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए हम किसी सवाल का गलत जवाब दे देते हैं या दे ही नहीं पाते, तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि बच्चों पर गुस्सा करने के खामोशी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी मैं यहाँ पे गलत हूँ, या मेरा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो मैं सुबह आपको इसको क्लियर करके बताऊँगा। तो बच्चे इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि बजाय इसके कि एक क्वेश्चन हमने पूछा है और टीचर ने हमें डांटने के ये मानना है कि उनको नहीं पता या वो इस बात पे क्लियर नहीं, तो वो हमें कल क्लियर करके बताएंगे। इससे टीचर की अज़मत और इज़्ज़त और बढ़ जाती है। रिस्पेक्ट, इट इज़ अ बिग टूल, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप दूसरों को इज़्ज़त दें, बदले में आपको इज़्ज़त मिलेगी। आप बच्चों को आप करके पुकारें, उनके मसाइल को सुनें, उनकी बात को इज़्ज़त दें, रिटर्न में बच्चे भी आपको उससे दुगनी इज़्ज़त देंगे। इसके बाद है जी फॉरगिवनेस, यानी माफ़ करना।
टीचर्स मस्ट फॉरगिव स्टूडेंट्स इफ़ दे अपोलोजाइज एंड एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। बच्चों से गलती हो जाती है पढ़ाने के दौरान। अगर बच्चा कोई शरारत करता है, कोई गलती कर जाता है, अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है और मान रहा है कि मेरी यहाँ पे गलती हो गई है, तो आपको भी फ़राख दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए और बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए और उसके साथ दोबारा पहले वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए। सिंपैथी एंड सिंसेरिटी। इफ़ स्टूडेंट्स फील दैट टीचर्स हैव सिंसेरिटी एंड सिंपैथी विद देम देन दे गिव मोर रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स। अगर स्टूडेंट्स को ये फ़ील हो जाए कि टीचर हमारे साथ बहुत मुखलिस हैं और हमदर्दाना रवैया रखते हैं और ये महसूस टीचर अपने रवैये से करवाता है, आप उनके मसाइल को बहुत हमदर्दी से सुनें और फिर उसको बजाय ऑफिस में या स्टाफ रूम में डिस्कस करने के अपने तौर पर उसको दूर करने के, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अगर आप स्टाफ रूम में डिस्कस किसी बच्चे का मसला करते हैं, एक दो टीचर्स उसको मज़ीद आके पूछते हैं, तो बच्चे में गिल्टी का आंसर पैदा हो जाएगा। इस चीज़ को नहीं करना चाहिए टीचर को। अगर बच्चे ने कोई मसला उसके साथ शेयर किया है तो वो टीचर को अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए हल करने की। इससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है कि ये टीचर हमारे यहाँ बहुत हमदर्द है और हमारे साथ बहुत मुखलिस है, तो फिर वो टीचर्स को अपने वालिदैन से भी ज़्यादा इज़्ज़त और अहमियत देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारे 10 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से लेक्चर शुरू करेंगे। वो लेक्चर्स ऐसे होंगे जो आपको हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की तैयारी के लिए, एसएस की तैयारी के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। नई लेक्चर सीरीज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।